राधे राधे। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द का बहुत गहन महत्व है। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, परमात्मा, और चर्य का अर्थ है आचरण या चलन। अर्थात ब्रह्मचर्य वह जीवन शैली है जिसमें मनुष्य अपने आचरण, विचार, कर्म और इंद्रियों को ऐसे नियंत्रित करता है कि वह परमात्मा की ओर उन्मुख रहे। आमतौर पर लोग ब्रह्मचर्य को केवल संयम या काम से दूरी मानते हैं, परंतु यह अधूरा अर्थ है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक, वाणी और आचरण का भी शुद्धिकरण होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए होता है, परंतु शास्त्रों में कहा गया है, नर हो या नारी, यदि वे अपने मन, इंद्रियों और विचारों को वश में रखकर जीवन को सत्य, तप और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर लगाए तो वे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना ही स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। वासना से दूर रहकर आत्मबल को बढ़ाना ही स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। अपनी ऊर्जा को भक्ति, ज्ञान और साधना में लगाना ही स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। जीवन को मर्यादा, धैर्य और सुचिता के साथ जीना ही स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। भारतीय इतिहास में कई महान स्त्रियों ने ब्रह्मचर्य का पालन कर दिव्य आदर्श प्रस्तुत किए हैं। जैसे माँ गार्गी महान ऋषि कन्या थी, जिन्होंने राजा जनक की सभा में वेदों पर प्रश्नोत्तर किए। वे आजीवन ब्रह्मचारिणी रही थी। माँ मैत्री ये ऋषि याज्ञवल्क्य की धर्म पत्नी थी, जिन्होंने सांसारिक सुख त्याग कर केवल ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाही थी। माता सीता यद्यपि पत्नी थी, परंतु उनका जीवन ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च उदाहरण था। वे केवल श्री राम में समर्पित रहीं और कभी भी मन को विक्षेपित नहीं होने दिया। अन्नपूर्णा नंदिनी और अन्य तपस्विनियां, जिन्होंने हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या कर मोक्ष की प्राप्ति की थी। स्त्री ब्रह्मचर्य के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि शारीरिक ब्रह्मचर्य, शरीर को वासनाओं से दूर रखकर संयमित जीवन जीना। दूसरा मानसिक ब्रह्मचर्य, मन में कोई भी कुप्रवृत्ति या वासनात्मक विचार न आने देना। तीसरा वाचिक ब्रह्मचर्य, वाणी को मर्यादित रखना, अश्लील या अनुचित बात न करना, अपशब्द का प्रयोग न करना। चौथा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य, मन, इंद्रियों और आत्मा को केवल परमात्मा की ओर समर्पित कर देना। स्त्री ब्रह्मचर्य का महत्व यह है कि आत्मबल की प्राप्ति होती है। जैसे कि स्त्री का मन यदि संयमित हो तो उसमें अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है, चेतना की शुद्धि होती है, वासनाओं से विचार दूर होकर मन में शांति और निर्मलता आती है, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से साधना सरल हो जाती है और ईश्वर की कृपा शीघ्र मिलती है। सामाजिक आदर्श, यानी कि स्त्री यदि संयम और मर्यादा में रहती है तो वह संपूर्ण समाज को संस्कारित करती हैं, उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। एक कथा, प्राचीन काल में एक कन्या थी, अनसुईया। वह ऋषि परिवार में जन्मी और बचपन से ही बहुत तेजस्विनी थी। जब उनका विवाह योग्य समय हुआ तब उन्होंने माता पिता से कहा, माता, मैं संसार के बंधनों में नहीं बंधना चाहती। मेरा हृदय केवल तपस्या और प्रभु भक्ति की ओर आकर्षित है। मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने दीजिए। माता पिता ने पहले विरोध किया, लेकिन जब देखा कि कन्या का मन अडिग है तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। अनुसुईया ने कठोर तप किया, भूख प्यास का त्याग किया और प्रभु के ध्यान में लीन हो गई। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न हुए थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बना कि स्त्री चाहे तो ब्रह्मचर्य के बल पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य की कठिनाइयां, पहला, मन का अस्थिर होना। स्त्रियों का हृदय संवेदनशील होता है, जिससे भावनाएं आसानी से विचलित करती हैं। दूसरा, सामाजिक दबाव। समाज यह मानता है कि स्त्री को विवाह और परिवार में ही रहना चाहिए। तीसरा, वासनात्मक आकर्षण। जीवन में प्रलोभन और मोह आते हैं, जिनसे बचना कठिन होता है।
चौथा, एकाकीपन। जो स्त्री ब्रह्मचर्य का मार्ग चुनती है उसे अकेलापन झेलना पड़ सकता है। स्त्री ब्रह्मचर्य के उपाय हैं साधना और ध्यान, सत्संग का सहारा, शास्त्रों का अध्ययन, ईश्वर का नाम स्मरण, इंद्रियों पर नियंत्रण के अभ्यास। आज के समय में स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आज की नारी यदि चाहे तो आधुनिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है। वह केवल विवाह से दूर रहना नहीं होता है, बल्कि मानसिक पवित्रता बनाए रखना होता है। कोई स्त्री गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचारिणी हो सकती है यदि उसका मन केवल अपने पति में और ईश्वर में रमा रहे। शिक्षा, करियर और समाज सेवा करते हुए भी नारी ब्रह्मचर्य का आदर्श स्थापित कर सकती है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। वे तप, संयम और आत्मबल की प्रतीक हैं। उनका स्वरूप स्त्रियों को यह प्रेरणा देता है कि यदि वे संयम, तप और ईश्वर भक्ति को जीवन में लाएं तो स्वयं देवी बन सकती हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य से समाज को लाभ होता है। पहला, संस्कारित पीढ़ी यानी कि संयमित स्त्री अपने बच्चों में उत्तम संस्कार भरती है। संतुलित समाज, स्त्रियों के संयम से परिवार और समाज स्थिर रहता है। आध्यात्मिक क्रांति, यदि स्त्रियां ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चले तो समाज में धर्म, नैतिकता और शांति का वातावरण बना रहेगा। स्त्री ब्रह्मचर्य कोई असंभव साधना नहीं होती, बल्कि जीवन को उच्च बनाने का मार्ग है। जो नारी अपने मन और इंद्रियों को संयमित करती है वह शक्ति स्वरूपा बन जाती है। उसका तेज समाज को अलौकित करता है। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बन जाती है। स्त्री यदि ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह केवल देवी का ही एक रूप धारण नहीं करती, बल्कि समस्त संसार को धर्म, ज्ञान और प्रेम से भर देती हैं। धन्यवाद। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।